जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये जीएस का बूस्टर डोज का ये नौवां वीडियो है। ठीक है, इसके पहले 8 लेक्चर आ चुके हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं, तो उनको आप तैयार रखिए अपना। ठीक है, नोट्स बना लीजिए। अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो उनका नोट्स बना लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका एक अच्छा खासा बैंक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप हल करिए और अपने अपनी तैयारी को आंकते रहिए। ठीक है, 20-25 प्रश्न का ये वीडियो होता है, छोटा सा वीडियो होता है। आप इसको 1.25 के स्पीड में देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत की जो 2011 की जनगणना है, उसके अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो ये आप देखिए, ये गौतम बुद्ध नगर है जहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता दर है अपने यूपी में। ठीक है, अगर लोएस्ट की बात किया जाए तो लोएस्ट जो है वो श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में सभी प्रकार की जो मतलब निम्नतम साक्षरता दर है वो श्रावस्ती में ही है। किसी भी प्रकार की ले लीजिए, चाहे वो मेल फीमेल एब्सोल्यूट कैसे भी ले लीजिए, वो सब श्रावस्ती में ही है। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार से श्रावस्ती दिखे जब निम्नतम साक्षरता दर की बात हो, तो आप श्रावस्ती पर टिक लगाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिक घना सबसे अधिक घना आबाद, ये सार्क देश की बात कर रहे हैं कि सार्क देशों में कौन सा सबसे अधिक घना बसा हुआ है, मतलब जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। तो देखिए, ये बांग्लादेश है जहाँ की जनघनत्व तो जो है बहुत अधिक है वहाँ पे। ठीक है, छोटा देश है, आपने देखा है मानचित्र में, तो उसको बहुत वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है। ठीक है, चलिए भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, भारत की जनसंख्या घनत्व कितने हैं 2011 जनगणना के अनुसार? भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर 2011 किस से संबंधित इसमें पूछा गया है कि किसकी जो है सबसे उच्च है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की 2011 जनगणना के अनुसार अभी भी एमपी का काफ़ी हाई है। ठीक है, एमपी का बहुत हाई है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये लेटेस्ट डेटा जो है याद रखिएगा। आप बताइए, लेटेस्ट डेटा के अनुसार आईएमआर कितना है इंडिया का? मतलब टोटल पूछ रहा हूँ मैं, किसी स्टेट का नहीं, इंडिया का बताइएगा आप आईएमआर। ठीक है, कितना है? 2 क्वेश्चन हो गए ना, आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इनको सूची मिलान करना है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान रखिए, सही नहीं है पूछा गया था। ये सही है, ये भी सही है। देखिए, यूपी का आपको पता होगा कि 829 है, तो ये सही नहीं है, बाकी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, ये सेंसस से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी यूपी का कोई भी एग्ज़ाम होगा, सेंसस से ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो ये तो कहिए कि अभी 2022 जो ये 21 की जनगणना होनी थी, कोरोना की वजह से ये पीछे चली गई। ठीक है, तो अभी जब तक 2011 वाली जनगणना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तब तक तो अच्छा है। 2022-21 वाली जब आ जाएगी तो फिर नए आपको फैक्ट्स रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा है कि अभी याद करके रखिए इनको, और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इसी में दे के निकल जाइए। चलिए आगे देते हैं। विश्व की जनसंख्या में ये भारत का कितना हिस्सा रहता है? तो ये 17.5%। ठीक है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में। बिहार की मतलब साक्षरता दर सबसे कम है, चाहे महिलाओं की बात करें चाहे पुरुषों की बात करें, तो ये दोनों में सबसे कम है साक्षरता दर। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है ये बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है। और सबसे कम की बात करोगे अगर आप, तो वो किसका है? वो अरुणाचल प्रदेश का है। इसका आपने देखा ऊपर उधर 1106। ठीक है, और अरुणाचल का सबसे कम है। ठीक है, तो उसका कितना है? लगभग 17। ठीक है, इतने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो वही है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बैसिलस थूरिंजिएसिस का उपयोग
कहाँ होता है? ये क्या है बेसिकली? ये एक जैविक कीटनाशक है, ठीक है, जिसको इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। तो ये उसमें यूज़ होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिक जिम्मेदार है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ये पूछा है कि कौन सा सही मिलान नहीं है। देखिए इबोला वायरस आप पहले ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चेचक से इससे संबंधित नहीं है, ठीक है, बाकी सब सही है। आप इनको, ये सही नहीं पूछा है तो वो पहला ही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो क्या है? कार्बन ही है, सभी में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ये बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। उसका एक फेरस ऑक्जेलेट करके होता है, वो यूज़ होता है इसमें। तो इसलिए ये इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। तो ये देखिए फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है, या जो बोलते हैं ना कि चींटी से काटने से फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है। साइट्रिक आपको जो साइट्रस फ्रूट होते हैं उनमें मिलता है, नींबू वगैरह हो गया। एसिटिक एसिड जो है ये सिरका बनाने में काम आता है। तो याद रखिएगा ये छोटे छोटे जो जीके के पार्ट हैं उनको आप नोट करते चलिए, ताकि आपका एक बढ़िया सा जो क्वेश्चन बैंक है वो बनता रहे, ठीक है। तो कभी भी आप उसको रिवाइज करके आप एग्ज़ाम में जाइए तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। इसमें देखिए पूछा है इसमें कि मिलाना है इनको, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा है इसमें मैचिंग में, अगर आप त्वरण का पहला देखें तो अगर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको मालूम है तो ए का 4, मतलब आप सीधे सीधे एक ही ऑप्शन आपको पता है तो वो आप क्लिक करिए, विद इन सेकेंड आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे देख लीजिए अगर बल बल आप न्यूटन समझ में आ जाएगा, किया गया कार्य ओ जूल, ठीक है। तो आवेग का ये, तो ऐसे करके आप इसको मैच कर सकते हैं। बहुत अगर आपको एक ऑप्शन भी अगर आपको पता है तो आप इस तरीके के प्रश्न को एलिमिनेशन मेथड से विद इन ए सेकेंड आप इसको कर सकते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो ये थर्मामीटर होते हैं, दोनों का ताप प्रेक्षण समान होता है किस तापमान पर? तो ये -40 डिग्री सेल्सियस। इस पे जो है ये दोनों का तापमान बराबर होता है, ठीक है, याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है, जो अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, तो वो क्या है? वायरस। कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जीएस का पार्ट है ये, तो उसको भी ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है, ये कहीं भी पूछ लेता है, ठीक है। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? तो वो मल्टीमीडिया ही है, ठीक। चलिए एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, तो ये 1000 किलोग्राम CO2 जो है वो एक कार्बन क्रेडिट के बराबर समतुल्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट है। ये आप बताइए ये घटना कब हुई थी, किस सन में हुई थी? डेट ना भी पता हो तो आप ईयर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनी माता किस व्याधि का, मतलब इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये पारे से संबंधित है, ठीक है। पारे की जो ज़्यादा हो जाती है मात्रा भोज्य पदार्थों में या कहीं भी पानी में, तो ये रोग जो है होता है, ठीक है। कैडमियम से आप इटाई इटाई याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की जो संख्या की सीमा है जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकती है, तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वहन क्षमता की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहन क्षमता की बात कर रहे हैं कि वो उस जगह पर कितनी जनसंख्या रह सकती है, प्राणियों की संख्या, ठीक। नैनोकण कितना होता है? तो ये 1 nm से 100 nm के बीच में, ठीक। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का प्रयोग होता है? थ्रोम्बिन क्या? थ्रोम्बिन जो है वो ये रक्त जमाव में सहायक होता है, ठीक है, थक्का जमाने में सहायक होता है ये थ्रोम्बिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा जो जल इसमें बादल के साथ जो है ये नाइट्रोजन और सल्फर के जो ये ऑक्साइड डाई ऑक्साइड्स होते हैं, ये जब मिल के बारिश होती है, वर्षा होती है, तो उसको बोलते हैं अम्ल वर्षा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर
कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर। अब इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन से सही हैं। तो देखिए, पीतल जो है बोल रहा है कि तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है, सही है। ठीक। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क, तो आपको जैसे ही आप मैग्नेटाइट देखेंगे एल्युमिनियम का हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आयरन का है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा गलत है। तो अब आप देखिए ऑप्शन में दूसरा कहाँ कहाँ है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, जहाँ भी दूसरा है वो गलत। तो अब जैसे 2 ऑप्शन तो निकल गए, अब बचे 2। 2 में देखिए पहला सही है, और आगे पढ़ लीजिए। तो ये बोल रहा है इसमें कि पारादित मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, तो ये भी सही है। तो ये 3 भी सही हो गया, यानी कि 1, 3। अब देखिए चौथा भी पढ़ लीजिए। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी करेक्ट आंसर। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, आपको दिखे इससे। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि ये स्मारक दिए हुए हैं और किस शासक से संबंधित हैं वो बताना है आपको। तो देखिए अगर ऐसे देखेंगे, आपको गोल गुम्बद आपने देखा पढ़ा होगा बीजापुर में, तो ये मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है ये। ठीक। तो जैसे ही डी का आप 2 लगा दीजिए, डी का 2, यानी कि ऊपर वाले 2 ऑप्शन हैं, 3 3 ऑप्शन में दिया हुआ है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए और कुछ अगर समझ में आ रहा हो तो दोहरा गुंबद, दोहरा गुंबद देखो सिकंदर लोधी से संबंधित है। ठीक है, तो ए का 4 कहाँ है, ये। तो 2 ऑप्शन आपके अब जैसे ये वाले नीचे वाले एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो अष्टभुजी मकबरा किससे संबंधित है? अष्टभुजी जो मकबरा है वो शेरशाह से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसको, किससे संबंधित है, यानी कि ये आपका बी ऑप्शन हो गया। जैसे ही आपने बी का 1 लगाया वो बी ऑप्शन हो गया। अगर एक भी पता होता अष्टभुजी मकबरा, तो ये आपको समझ में आ जाता, एक ही ऑप्शन से इसका आंसर निकल जाता। ठीक है, याद रखिएगा। फिर भी देखिए कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है, पूछा है। नहीं है, देखिएगा ध्यान। पता चला आपने फतेहपुर सीकरी में नहीं नहीं को ध्यान नहीं दिया तो आप कहीं कुछ भी टिक लगा दोगे। ठीक है, तो नहीं को बहुत ध्यान देना है। जो कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन में उसको जरूर जरूर ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि नहीं है, तो आप देखिए स्वर्ण महल भी वहाँ पे है, जोधाबाई महल भी है, और ये पंचमहल भी है। ठीक है, अकबरी महल वहाँ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। वहाँ पे जहांगीरी महल भी है, तो और भी कई सारे वो बनवाए थे अकबर ने वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जहांगीर ने भी कुछ कुछ चीज़ें वहाँ बनवाई, शाहजहाँ ने भी बनवाई। तो वहाँ पे जैसे मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई है फतेहपुर सीकरी में। एक मोती मस्जिद है यहाँ लाल किले में दिल्ली में। तो दिल्ली में जो बनवाई गई है मोती मस्जिद, वो किसके द्वारा बनवाई गई है? वो बनवाई गई है औरंगज़ेब के द्वारा। और जो वहाँ पर फतेहपुर सीकरी में जो बनी है, तो वो बनी है शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई है। तो याद रखिएगा, ये कन्फ्यूज़न में आ जाता है कई बार। तो ठीक है, ये आज इसमें इतने ही प्रश्न रखते हैं। और इन प्रश्नों को आप जो भी आपने अटेम्प्ट किए और नहीं आए, तो उनको आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नोट्स बना के उससे आपको आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो बढ़िया से तैयार होता रहेगा। ठीक है, जो नहीं आते हैं उनको ज़रूर बनाइए, जो आते हैं उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाइए प्रश्नों की सीरीज, ये चलती रहेगी। ठीक है, 20-25 प्रश्न, 30 प्रश्न, जितने भी हो सकेंगे मैक्सिमम एक वीडियो में लेकर आएंगे। छोटे छोटे वीडियोस उनको देखिए, देखने में आसानी रहती है। इनको 1.25 में देखेंगे तो 10 मिनट के अंदर सब खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी दोस्त कर रहे हैं तैयारी, उसको शेयर कीजिए, लोगों को इसका लाभ मिले। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।